हेलो गाइस, मेरे चैनल सिंपल टेकी बॉय में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये जो वीडियो है, ये जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है उसी का ही एक तरह से पार्ट सेकंड है ये। तो आप अभी आइए, हम अपने बायो सिस्टम में दोबारा से वो करते हैं बूट, और इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो जैसा कि मैंने बताया था, रीस्टार्ट होते टाइम आपको, जब ये रीस्टार्ट का ये सीन हो जाए ख़त्म, फिर उसके बाद जब ये करेगा बूट तो आपको डिलीट का बटन दबा के रखना है इस तरीके से। तो आप सीधे जाके बायोस में हो जाओगे बूट। हाँ, अब जैसे हम अपने इसमें आ गए हैं, बायोस में बूट होके आ गए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हीटिंग आती है इसमें, इससे संबंधित वीडियो इंटरनेट पे है, लेकिन उसमें क्या है ना कि बड़ा मैस्टअप होके चीज़ें उसमें समझाई गई है और वो थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। तो मैं उस कंफ्यूजन को ही एकदम आपकी दूर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। हमने क्या किया था पिछली वीडियो में, AMD और क्लॉकिंग को हमने ऑफ़ कर दिया था। मैं आपको इसको अनेबल करता हूँ, और मैं CBS को भी ऑटो पे डाल रहा हूँ। अब इसके बाद लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को तो देखते नहीं है, लेकिन वो करते क्या है, वो आ जाते हैं नीचे CPU की जो कोर वोल्टेज होती है, इसको कर देते हैं ओवरराइड मोड पे, या तो ऑफसेट मोड करते हैं। ऑफसेट मोड में जो होता है आपका, इसमें आपका एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, लेकिन लोग इस पे जाते हैं ओवरराइड पे और मैनुअली इसकी वोल्टेज को 1.25 पे सेलेक्ट कर देते हैं, ये वोल्टेज डाल देते हैं। अब ये वोल्टेज डाल तो दी, लेकिन वो ये नहीं देखते कि आपका जो जो सिस्टम था, जो ये सिस्टम है, जो ये CPU कॉन्फ़िगरेशन की जो सिस्टम है, इसमें ये चीज़ें उसने ऑफ अभी तक नहीं करी है, और उसको ये लगता है कि ये चीज़ करने से वोल्टेज को डाउन करने से ये चीज़ें हो जाएंगी सही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अब मैं सेव एग्ज़िट इसमें करता हूँ, तो सिंपल सा आप देख पा रहे होंगे कि हमने 0.012 वोल्ट चल रही थी, उसको ओवरराइड मोड पे डाल दिया और हमने वोल्टेज 1.25 सेट कर दी। प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव है, डिसेबल अनेबल कर दिया, और कोर बूस्ट आपका ऑटो पे डाल दिया। अभी हम एंटर करते हैं और अपने सिस्टम में दोबारा से आ रहे हैं। मेन डेस्कटॉप पे अभी हम आएंगे। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके टेम्परेचर्स में कोई फ़र्क नहीं आएंगे, कुछ भी वही हाई टेम्परेचर्स आएंगे, क्योंकि आपके बेसिकली CPU को तो वो दो सिस्टम संभाल रहे हैं ना। जब तक आप उनको ऑफ नहीं करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम होगी कैसे सोल्व। तो ये एक दो सॉल्यूशन है, तो इनके बारे में मैं आपके डाउट्स वो कर रहा हूँ क्लियर के इनसे कुछ होना जाना है नहीं। अभी जैसे मैं सीधा टेम्परेचर का खोलता हूँ, आपकी ऐप खोलता हूँ, तो ये देखिए 60 अबव टेम्परेचर आ चुके हैं। वोल्टेज उसने 1.25 करी है सेट, लेकिन अभी इसमें वोल्टेज चल रही है 1.3625, 1.4 के अराउंड चल रही है, और टेम्परेचर 60, 61, 62। अभी फ्रीक्वेंसी भी आप देखो 4100 जा रही है, 4200 जा रही है। तो ये मैच्ड सा सॉल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको, अगर आपके हाई टेम्परेचर्स वगैरह फेस हो रहे हैं, तो आपको सिंपल सी बात है, वो दो सिस्टम आपके ऑन है, उनसे वोल्टेज ज़्यादा जा रही है, इस वजह से आपको ये इतने हाई टेम्परेचर्स देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सा जाओ, अभी जैसे ये होगा बूट, आपको डिलीट बटन फिर से दबा के रखना है। डिलीट बटन दबा के रखो, ये एकदम ही हो जाता है बूट। हाँ, जैसे अब यहाँ आ गए, ओवरक्लॉक मोड पे गए। सबसे पहला काम होता है, आपका कोई भी मदरबोर्ड है, सिंपल सा है, आपको ये डिसेबल करना है। आप अगर स्टॉक कूलर पे इसको अपने CPU को अच्छे से रन कराना चाहते हैं तो, और आपको CBS जो कोर परफॉर्मेंस बूस्ट है उसको डिसेबल करना है। ये डिसेबल होने के बाद आपका CPU अपनी बेस फ्रीक्वेंसी पे ही काम करेगा।
कोई ओवरराइड मोड की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफसेट नेगेटिव वोल्ट देने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव वोल्ट कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सीधा ऑटो पे छोड़ दो, क्योंकि जब 36,000 मेगाहर्ट्ज़ जो इसकी बेस फ्रीक्वेंसी पे ही अगर इसने काम करना है तो इसको ये वोल्टेज सेट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पे तो ये वैसे भी वोल्टेज हाई उठाएगा ही नहीं। तो सिंपल सा है, सेव करना है बूट। आपने क्या 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 किया यहाँ पे आता है, आपका शो करता है 1.254 वोल्टेज थी, ऑटो कर दिया आपने। आपने ये प्रिसीजन बूस्ट अनेबल था, डिसेबल कर दिया। कोर बूस्ट ऑटो था, आपने डिसेबल कर दिया। सीधा आपने यस पे क्लिक करना है, ओके हो गया, और आप सीधा अभी अपनी विंडो में हो जाओगे बूट। और मैं अभी आपको दिखा दूंगा आपके टेम्परेचर कितने लो हो जाएंगे। बहुत इजी सा है ये स्टेप, और इसमें पता नहीं इतनी वीडियो में कोई कोई बंदे तो ऐसे भी है जिन्होंने रैम जो इसमें लगी हुई है उसके वोल्टेज ऊपर नीचे कर रखे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे किया हुआ है। मेरे को तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि रैम और सीपीयू दो अलग अलग हार्डवेयर है, इनके इनके वोल्टेज ऊपर नीचे करने से सीपीयू पे इसका क्या असर होगा। कोई मतलब अजीब ही चीज़ डाली हुई है। तो अभी मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, एक बार सिस्टम ऑन होने दो। ये मैं आपको दिखाता हूँ, वही टेम्परेचर्स अपने 40s में आ गए होंगे। बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा। अभी ये ऐप भी खुली पड़ी है फालतू। अभी जैसे ये देखो टेम्परेचर अभी 52 है। आप मेन तो देखो वोल्टेज है 0.125। अब इसमें क्या नीड पड़ रही है आपको कि 1.25 आपने ओवरराइड करके मैनुअली डालनी है? कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ये 48 पे भी आ जाएगा, 46 पे भी आ जाएगा, और 47 46 पे ये आ जाएगा। आपका अगर स्टॉक कूलर है तो ये अराउंड 52 53 54 तक रहेगा। और अगर जैसे वोल्टेज हाई रहते थे तो वो अराउंड 60 65 आइडल पे रहता था। तो आपका 20 से 25 डिग्री का फ़र्क बहुत आराम से आ जाएगा। कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली इसमें है नहीं। चीज़ बड़ी सिंपल सी है ये चीज़। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर, और वो जो लाल बटन जो सब्सक्राइब वाला बटन आता है प्लीज़ उसको दबाइए। और जो भी आपके इश्यूज़ है, कोई डाउट, अगर आपका कोई चीज़ कोई भी डाउट है इससे संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, कोई फ़ोन से संबंधित, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपका कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स पे उस चीज़ को, वो इशू है उसको लिख दीजिए। मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।